हेलो देयर, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक, जैसा कि आपने थंबनेल में भी पढ़ लिया होगा, इज़ ऑल अबाउट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम कितनी बार मूवीज़ में और वीडियोस के थ्रू जब भी या किसी सेमिनार में जाते हैं तो वहाँ पे एंड स्पेशली सेल्फ हेल्प वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज सुनते हैं कि एक पर्सन एक पर्टिकुलर स्टेज में था जहाँ पे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था एंड देन हिज लाइफ कम्प्लीटली टर्नड अराउंड और वो सब कुछ अचीव कर लेता है जो वो चाहता है, चाहे वो उसकी हेल्थ हो, चाहे वो उसका करियर हो या उसके ड्रीम्स हो, गोल्स हो या कुछ भी हो। एंड वी आर वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम दोज काइंड ऑफ टॉक्स। हमें लगता है कि यार अगर ये कर सकता है तो वाई नॉट मी, और हम एफर्ट्स लेते हैं पर हमें रिजल्ट्स दिखते ही नहीं हैं। नाउ व्हाई डज दिस हैपन, एंड उस टाइम पे कैसे एक्चुअल में आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंड एक्चुअल रियलिटी होती क्या है ट्रांसफॉर्मेशन की, ये है इस वीडियो का मेन एजेंडा या मेन पर्पस। एंड आई रियली होप कि इस वीडियो को देखने के बाद यू वुड बी एबल टू टेक दो स्टेप्स एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन अ वे दैट इज़ रियलिस्टिक। एंड जब आपको फेलियर्स भी मिलेंगे तो यू वोंट बी डिस्करेज्ड कि ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, बल्कि यू वुड नो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। सो आई एम रियली होपफुल कि ये वीडियो उसमें आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। So many times when we watch those transformational videos, जो पर्सन अपनी स्टोरी बताता है वो अपनी पूरी जर्नी डिस्क्राइब करता है, बट उसके पास होता है लिमिटेड टाइम, 20 मिनट्स। व्हेन वी वॉच टेड टॉक्स और एनी सच थिंग, 15 मिनट या 20 मिनट का उनका स्पीच होता है जिसमें उन्हें सब कुछ डिस्क्राइब करना होता है। एंड उस टाइम पे जो हमारे सामने मेन फोकस में आ जाता है इज़ द आउटकम, कि वो पर्सन ए जगह पे था और अब बी जगह पे खड़ा हुआ है एंड हमारा फोकस बी पे रहता है। बट ए से बी की जो लाइन है वो पर्सन भले ही डिस्क्राइब कर रहा हो कि आई tried this, I tried that, I failed, I fell down, but what actually takes the focus या what actually takes the stage is कि यार वो बी पे पहुंच गया, उसे सब कुछ मिल गया जो वो चाहता था and now he is living happily ever after। बट जो एक चीज़ मिस हो जाती है मुझे लगता है इन स्पीचेस में, जब हम इन्हें सुनते हैं या लोगों से सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं, इज़ द जर्नी बिहाइंड दैट बी पॉइंट जहाँ पे वो पहुँचा। उनके गोल के पहुँचने से पहले की पूरी जर्नी हम सुनते तो हैं बट हमारा माइंड सिर्फ उनके रिजल्ट पे फोकस डाल देता है और हमें लगता है कि इट विल बी वेरी इंस्टेंट, और हमें लगता है कि इट इज़ ऑल अबाउट टू हैपन एट वंस। मैं बस एक स्टेप लूँगी एंड द पर्सनस बिहेवियर इज़ गोइंग टू कम्प्लीटली चेंज। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, ओके, और यू गो एंड स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, और आपको लगता है कि मैं बोल दूंगी एंड द पर्सन विल रिएक्ट एंड आई विल नॉट गेट अफेक्टेड। बट वट एक्चुअली एंड्स अप हैपनिंग इज यू गो अप, यू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ एंड द पर्सन रिएक्ट्स द सेम वे जैसे वो पहले करते थे, और आप अपना उसी टाइम मोटिवेशन लूज कर देते हैं और आपको लगता है दिस थिंग डज नॉट वर्क। और अनदर एग्जाम्पल, you try to reduce sugar consumption maybe in your diet and you try it एक दो दिन किया, बट द थर्ड डे यू आर लाइक कि यार माई वेट इज़ नॉट रिड्यूसिंग, आई एम स्टिल लुकिंग द सेम एंड मुझे क्रेविंग्स और ज़्यादा हो रही हैं, सो लेट्स स्टॉप दिस, लेट्स गो टू द सेम वे एंड छोड़ो ऐसा, ये मुझसे नहीं होगा, ये उसने कर लिया, वो बहुत महान है बट मुझसे हो नहीं पाएगा। Now what you are actually missing is उस पर्सन का जिसका आपने इंस्पिरेशन लिया है, दैट पर्सन हैज़ ऑल्सो गॉन थ्रू दीज थिंग्स। उसके साथ भी यही हुआ था कि जब उसने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की थी, द एनवायरनमेंट वॉज नॉट विद हिम। या उसके साथ भी यही हुआ था जब वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, बॉडी में वो चेंजेस इतने जल्दी दिख नहीं रहे थे जितना कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था। बट दैट पर्सन डिडंट गिव अप। वाई? क्योंकि उसके लिए उसका ड्रीम अचीव करना वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉट इज़ गोइंग ऑन विद हिम इन द करेंट स्टेट। जब हम एकदम पैशनेटली कोई गोल अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, नो मैटर व्हाट हैपेंस वी डोंट स्टॉप। हमें दिखता है तो वो सिर्फ एक पिक्चर कि मुझे यहाँ पे होना है एंड आई डोंट केयर व्हाट इट टेक्स, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं इस पिक्चर को अपनी सच्चाई बना के रहूँगी, आई विल मेक दिस माई रियलिटी। बट वेन वी हेयर दो स्टोरीज और हमें जब हम उससे इंस्पिरेशन लेके वी ट्राई टू डू थिंग्स, और जब हमें डाउनफॉल्स मिलते हैं तो हमें लगता है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, नो वन एल्स फेसेस दिस, आई डोंट नो हाउ टू गेट थ्रू दिस। बट द एक्चुअल रियलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इट नेवर हैपन्स ऑल एट वंस एंड इट इज़ नॉट ईजी। हमें अक्सर लगता है चेंज करना बहुत ईजी है, बट हम
में से मोस्टली लोग वहीं पे स्टक इसलिए रह जाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है दैट पीपल चेंज इंस्टेंटेनियसली, या चेंजेस एकदम से आ जाते हैं, या लोग एकदम से, लोगों का बिहेवियर आपकी तरफ बदल जाता है। इफ़ यू आर ट्राइंग टू बी मोर करिज्मेटिक और मोर कॉन्फिडेंट, आपको लगता है कि आपको फेलियर कभी नहीं मिलेगा वंस यू नो बिकम कॉन्फिडेंट। बट एक्चुअली द ट्रूथ इज वंस यू बिकम कॉन्फिडेंट यू डोंट केयर अबाउट द फेलियर, यू केयर अबाउट योर एफर्ट एंड यू केयर अबाउट कि आप किस इंटेंशन से क्या गोल अचीव करना चाह रहे हैं। So next time when you try to transform your life or try to change anything in your life, be prepared for this one thing कि challenges are going to come और आप you would lose your path, you would be hopeless, you would be like कि ये कभी भी होने नहीं वाला। But the key here is what do you do next? Are you ready to take that step in despite of the failure? और यू वुड गो बैक टू द सेम वे जहाँ पे आप डिससेटिस्फाइड तो हैं, पर क्योंकि वो चीज़ बहुत कंफर्टेबल है आप उसी में आगे बढ़ना चाहते हैं। द चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स। हम सब जब ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरीज को सुनते हैं तो एक बड़ा जो मिथ है हमारे सामने यही आता है कि यार सब कुछ ना बहुत ईजिली हो जाएगा, इट इज़ अ स्मूथ सेल, एंड दिस इज़ नॉट एनीबडीज़ फॉल्ट। क्योंकि जो पर्सन आपको बता रहा है वो अगर आपके साथ 2-3 दिन स्पेंड करके आपको बताए तो आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल डिटेल में कितनी प्रॉब्लम होती है। बट बिकॉज वो मोस्टली हमें दूसरे सोर्सेज से मिलता है या वीडियो से मिलता है, उनके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, और जो पर्सन आपको ये प्रोवाइड कर रहा है अगर सेकेंडरी सोर्स है उसके पास लिमिटेड नॉलेज है कि एक्चुअल में उस पर्सन के साथ हुआ क्या था, क्या अप्स थे, क्या डाउन्स थे जिसके थ्रू वो गया एंड देन ही चेंज्ड हिज लाइफ। नन ऑफ दिस इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऐसा कुछ भी नहीं है दैट जिसका आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं, जैसे आप आइडल मानते हैं, दैट पर्सन इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ही नेवर ब्रेक्स और ही नेवर लूजेस होप और ही नेवर लूजेस हिमसेल्फ। हम सब इसी जर्नी पे रहते हैं एंड वी ऑल हैव आवर अप्स, वी ऑल हैव आवर डाउन्स। द जर्नी यू आर ट्राइंग टू गो ऑन ऑल्सो विल हैव इट्स अप्स एंड डाउन्स। प्लीज़ इफ़ यू आर विलिंग फ्रॉम योर हार्ट टू मेक दैट चेंज, डोंट एवर स्टॉप जस्ट बिकॉज कि आपका नेक्स्ट स्टेप में आपको वो सक्सेस नहीं दिखा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। इट विल नॉट हैपन। एंड ऑनेस्टली जब आप ये यू नो व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक अ चेंज एंड द थिंग again happens and you don't react the same way you did before, that means you are growing in some way. The main thing that happens once you start to change your behavior or your any kind of habit is जब वो craving और strong होती है, you don't go with it, you know कि मुझे अब ये नहीं करना है and you start moving forward from it, and then next time जब वो फिर से होती है आपका रिएक्शन और कम हो जाता है, and then next time वो फिर से होती है, you don't pay any attention and finally वो craving होनी बंद हो जाती है। But what we think is it's very funny that we think कि यार वो craving होगी नहीं and we you know जब वो अगली बार होती है तो हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, but actually that is the real process. It does not happen at once, it does take time, there are ups and downs, and also you will fail. You will fail because you have to learn a different way जो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा better suitable है, and you have to know कि unless there is failure there cannot be success, unless you lose yourself you cannot find yourself. हम सब की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ऐसे ही होती है, जिससे भी अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो प्लीज़ गो एंड स्पीक टू दैट पर्सन जिससे आप इंस्पायर हो रहे हैं, उनसे आस्क देम कि व्हाट वर योर अप्स एंड डाउन्स, व्हाट एक्चुअली डिड यू लूज योर सेल्फ, डिड यू लूज फेथ इन इट, डिड यू लूज योर होप, कि आपको सेटबैक्स मिले थे, कि आपको फेलियर्स मिले थे। एल्स आप ये भी कर सकते हैं कि उस वीडियो को जिससे आप इंस्पायर हो रहे हैं रीवॉच कीजिए एंड यू वुड रियलाइज, या उस पर्सन की लाइफ को फिर से स्टडी कीजिए एंड यू नो पे अटेंशन टू दोज डिटेल्स जहाँ पे वो पर्सन भी फेल हुआ था, वेयर देयर वर सेटबैक्स फॉर देम एज वेल, जहाँ पे उनके सामने चैलेंजेस भी आए थे, दे थॉट दे वुड नेवर डू इट। दिस इज़ वन अदर थिंग विच वी थिंक कि यू नो जो पर्सन अचीव करता है या चेंज अकम्प्लिश कर लेता है अपनी लाइफ में, हमें ऐसा लगता है कि उसने कभी ये सोचा ही नहीं होगा कि मुझसे हो नहीं पाएगा, जबकि इट इज़ अ नॉर्मल थिंग जो हर किसी के साथ होती है। बट ये सोचते हुए भी कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, कैन यू मूव फॉरवर्ड? इफ़ यू कैन देन द यूनिवर्स इज़ देयर टू सपोर्ट यू, थिंग्स विल कम टुगेदर, ट्रस्ट मी, एंड यू विल मेक दैट चेंज इवेंचुअली। And the biggest thing behind the transformation thing is, you know, it's a journey, और हमें लगता है कि ये सिर्फ एक स्टेप है, जबकि किसी भी चीज़ को completely ट्रांसफॉर्म करना, चाहे वो खुद को हो, चाहे वो आपकी लाइफ को हो या आपके लाइफ के किसी एरिया को हो, इज़ अ होल जर्नी इन इटसेल्फ, जिसमें आपको बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जिसमें आप बहुत बार पीछे जाके फिर आगे जाते हैं।
and then somehow you reach that place. It's just like driving to your favorite destination और बीच में बार बार ट्रैफिक मिल रहा है. Now you have two options. You can return back to your home जहाँ से आपने शुरू किया था, और you can really find out your way, wait in that traffic and your way around it, या कुछ भी जुगाड़ लगा के या कुछ भी करके you can reach your destination and actually feel कि यार this is why I started at the first place. The choice is always yours. So next time जब आपको फेलियर मिले अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, या ऐसा लगे कि यार इट्स नॉट वर्किंग, जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम इट एंड रीथिंक कि वाई डिड यू स्टार्टेड एट द फर्स्ट प्लेस एंड हाउ कैन यू मूव फॉरवर्ड. ये पूछने की बजाय कि मुझसे ये हो ही नहीं पाएगा, जस्ट आस्क योरसेल्फ कि मैं कैसे ऐसे कर सकती हूँ. लाइक व्हाट कैन आई इम्प्रूव, व्हाट कैन आई रीडू, व्हाट कैन आई थिंक, व्हाट थिंकिंग पैटर्न्स कैन आई चेंज, व्हाट बिहेवियर पैटर्न्स कैन आई चेंज. Watch more videos on it or take more help if you need, because if you really want to make a change in your life, वो तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने इन्हीं ऑब्स्टिकल से बाहर नहीं निकलते, उन्हीं फेलियर से जो आपको लगता है कि आपको चेंज होने नहीं देना चाहते. दे आर एक्चुअली द stepping stones जिनके थ्रू यू कैन रीच योर डेस्टिनेशन. एंड आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि हमें ऑब्स्टिकल से इसलिए डर लगता है, वी थिंक दे पुश अस बैक, बट एक्चुअली दे टेक अस फॉरवर्ड इन लाइफ बाय टेलिंग अस कि वी हैव अ प्रॉब्लम हियर एंड वी हैव टू कम आउट. और अगर हम ये कर लेते हैं, वी आर द पर्सन टेलिंग द स्टोरी ऑन द स्टेज एंड अदर्स आर द पीपल गेटिंग इंस्पायर्ड टू मेक देयर मूव्स इन लाइफ. आई रियली होप यू विल बी वन ऑफ देम समडे सून, एंड आई रियली होप कि आपकी आगे की जर्नी में दिस वीडियो इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स योर सक्सेस एंड योर अचीविंग योर ट्रांसफॉर्मेशन in life. I really hope it helped you. I really hope you gained some value. If you did, please do hit that like button, subscribe to the channel. आप मेरे पिछले वीडियोस को चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स के थ्रू. अभी कार्ड्स यहाँ आ रहे होंगे उसके थ्रू, और मेरे इंस्टा हैंडल को भी चेकआउट कर सकते हैं. स्क्रीन पर हैंडल दिख रहा होगा एंड डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है. सो बोथ माई वीडियोज़ और माई इंस्टा हैंडल आप चेकआउट कर सकते हैं. आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आई रियली होप यू गेट एवरीथिंग दैट यू डिजर्व. Take very good care of yourself. Thank you so much for watching, and remember, you deserve the world.